अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बार कोड्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं। बार कोड्स यूजुअली आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टिकर के फॉर्म में लेबलिंग के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए होते हैं। एंड मैनी ऑफ द टाइम्स होता ये है कि लोग बार कोड्स जनरेट करने के लिए एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं, उसमें से बार कोड्स जनरेट करते हैं एंड देन दे प्रिंट देम आउट एंड पुट दोज बार कोड्स ऑन देयर प्रोडक्ट्स। तो उसकी बजाय आप ख़ुद ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपनी प्रोडक्ट शीट जिसमें आपके पास सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ख़ुद ही आप बार कोड्स जनरेट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो चलें देखते हैं कि हम ये बार कोड्स किन तरीक़ों से एक्सेल में जनरेट कर सकते हैं। तो इसके दो सिनारियोज़ हो सकते हैं। पहला सिनारियो तो ये है कि अगर आपको सिर्फ बार कोड चाहिए और उसके नीचे कोड नहीं चाहिए जो कि एक्चुअल कोड है, सिर्फ बार्स चाहिए। और दूसरा सिनारियो ये है कि हमें बार्स के साथ यानी कि बार कोड के साथ उसके नीचे उसका एक्चुअल कोड भी डिस्प्ले करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम दोनों सिनारियोज़ को देखते हैं। तो पहले लेट्स सी द फर्स्ट सिनारियो। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट है छोटी सी, इसमें मेरे पास हर प्रोडक्ट का कोड भी है और इसके अगेंस्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस कॉलम में बार कोड के कॉलम में मेरे पास हर एक कोड का बार कोड जनरेट हो जाए। उसके दो तरीके हैं। पहला ये कि आप इसको इक्वल्स दिस करें, ये आ गया। अब आपके पास इससे क्या हो रहा है कि ये वैल्यू कोड जो है एज इट इज़ बार कोड में कॉपी हो रहा है। अब आपने करना यह है कि इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। वो अब यहाँ से आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए होगा उसका नाम है लाइबर बार कोड 128, ये वाला। इससे करेंगे तो ये आपका कोड जो है बार कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो ये बाकी सेल्स में भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा सिनारियो जिसमें हमें बार कोड्स के नीचे कैरेक्टर्स भी चाहिए, यानी कि जो एक्चुअल कोड है वो कोड भी डिस्प्ले हो बार कोड्स के नीचे। तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइबर बार कोड 128 फॉन्ट आप यूज़ करेंगे ID ऑटोमेशन HC39M। ठीक है, ये वाला फॉन्ट। इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास बार कोड के बॉटम पे कोड भी आ रहा होगा। इसको हम यहाँ से प्रोपेगेट कर लेंगे नीचे तो बाकी में भी आ जाएगा। राइट, इसका हम साइज़ छोटा कर देंगे। समटाइम्स आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि जो बार कोड्स हैं उनके राइट और लेफ़्ट पे एक्स्ट्रा बार्स भी होती हैं जिनके नीचे कोई कोड नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बार्स राइट पर हैं और 2 बार्स लेफ़्ट पर हैं। आप देख सकते हैं 1 के लेफ़्ट पे 2 बार्स हैं और 4 के राइट पे 2 बार्स हैं। तो लेट्स सपोज़ आपने अगर इसमें और कैरेक्टर्स डालने हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स टू द राइट एंड लेफ़्ट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम इसका फ़ॉन्ट दोबारा चेंज करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपने करना ये है कि इक्वल्स का साइन देना है। इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई भी कैरेक्टर, आई यूज़ पैरेंथेसिस, इसको कॉन्केटिनेट करें विद एंड कोड के साथ और फिर एंड पर आप अगेन पैरेंथेसिस दे दें। ये ऐसे एंटर करें तो अब आप देख रहे हैं कि ये कोड जो है पैरेंथेसिस में इनक्लोज हो गया है। अब मैं अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ बार कोड के फ़ॉन्ट पे ID ऑटोमेशन पे, तो अब आप देखें कि जो एक्चुअल कोड है उसके राइट और लेफ़्ट पे काफ़ी सारी बार्स ऐड हो गई हैं। तो इस तरह हम ये बार कोड जनरेट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ हमारे पास ये जो कोड है इसमें कोई अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर भी होता है, तो तब क्या होगा। सो लेट्स से हम इसको चेंज करते हैं A B से। तो अब आप देखेंगे कि as soon as you will press enter on your keyboard the barcode will change।
ये देखें 14AB574, तो 14AB574। तो इट डज़ंट मैटर कि आपके कोड में सिर्फ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है आपका, जो भी है इट विल बी डिस्प्लेड हेयर एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बार कोड। और अगर आप कोई कोड चेंज भी करते हैं तो वो चेंज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा आपके बार कोड में, बार कोड भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अब आ जाएं फ़ॉन्ट्स पे कि जो फ़ॉन्ट्स हमने यूज़ किए हैं यहाँ पर बार कोड्स जनरेट करने के लिए। ID ऑटोमेशन HC39 एंड लाइबर बार कोड 128। यूजुअली ये फ़ॉन्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होते, आपको इन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम ये दोनों फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कैसे करेंगे, जस्ट इन केस कि आपके पास ये फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ना हो। तो पहले हम इंस्टॉल करते हैं लाइबर बार कोड का फ़ॉन्ट। तो यू विल सर्च लाइबर बार कोड 128। दिस इज़ अ गूगल फ़ॉन्ट बाय द वे। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया, इस लिंक पे क्लिक करें आप। दिस इज़ द फ़ॉन्ट और आपने क्या करना है, यहाँ गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करें और फिर यहाँ से आप डाउनलोड ऑल पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर सेव कर लें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसको, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। वंस आपने ये फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लिया तो आप क्या करेंगे, अगर आप विंडोज़ 11 में हैं या 10 में तो आप इसको डायरेक्टली डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो फाइल्स होंगी, एक आपके पास .ttf की एक्सटेंशन के साथ होगी और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा। तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये .ttf वाली फ़ाइल है इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करें। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी चूँकि इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मेरे से पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो आई विल से नो। तो ये इस तरह तो आपके पास हो गया लाइबर बारकोड 128 का फ़ॉन्ट। अब आ जाएं दूसरा फ़ॉन्ट जिसका नाम था ID ऑटोमेशन HC39। तो उसका सिंपल तरीका है कि आप गूगल पर सर्च करें ID ऑटोमेशन फ़ॉन्ट। तो इसमें आप यहाँ पर ये देखिए फ्री कोड 39 बार कोड फ़ॉन्ट, दिस इज़ फ्रॉम ID ऑटोमेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करें तो आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करें, फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लें, सेव कर लें जहाँ पर भी करना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। और इसको भी इंस्टॉल करने का आपके पास तरीका वही है जो आपके पास लाइबर बारकोड फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने का था, या किसी भी फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने का तरीका। तो ये आपके मेरे पास आया हुआ है, ये फ़ॉन्ट डाउनलोड होके सेव हुआ है। तो अगर लेट सपोज़ आप विंडोज़ 10 या 11 पे नहीं है, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में है जिसमें आप डबल क्लिक करके कंप्रेस्ड फाइल को इस तरह ओपन नहीं कर सकते, तो आपने सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपके पास जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, WinRAR, WinZip या कोई भी और, आप उसको यूज़ करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। तो वंस यू हैव एक्सट्रैक्टेड, इसको डबल क्लिक करें, फ़ोल्डर ओपन करें। इसके अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा ये वाला, और यहाँ पे फिर आपको ये .ttf फाइल मिलेगी इस फ़ॉन्ट की। इसको आप इंस्टॉल कर लें जैसे आपने दूसरा फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया था। तो आपने देखा कि हम किस तरह आसानी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बार कोड्स जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बार कोड्स चाहिए हों अपने लिए, यू वोंट हैव टू बाय एन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, आप खुद ही ये कर सकते हैं अपने पीसी पे बैठ के विद इन मिनट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।